ऑफ क्रियाकाल, शैक्षणिक क्रियाकाल बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर में भी आएगा, सेकंड ईयर में भी आएगा, फाइनल ईयर में भी आएगा। तो उसकी जो सेकंड स्टेज है दैट इज प्रकोपावस्था। बेसिकली प्रकोपावस्था क्या होती है कि जब दोष अपनी ही जगह पे बहुत ज्यादा अमाउंट में दूषित हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो उसको प्रकोपावस्था कहते हैं। जब अपनी ही जगह पे कम मात्रा में बढ़ेंगे तो उसको संचयावस्था कहेंगे। जब अपनी ही जगह पे बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाएंगे तो उसको प्रकोपावस्था कहेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि चाहे वो संचयावस्था हो, प्रकोपावस्था हो या प्रसर अवस्था हो, उसमें दोषों का एक पर्टिकुलर सेट है, एक पर्टिकुलर लक्षण है। सिर्फ वही लक्षण उस अवस्था में आते हैं, बीमारी चाहे कैंसर बन रही हो या फिर सिंपल बुखार बन रहा हो। तो जैसे कल बोला था कि संचय अवस्था में जो सिम्टम थे बात के स्तब्ध कोष्ठा और पूर्ण कोष्ठा। स्तब्ध कोष्ठा का मतलब इंडाइजेशन, पूर्ण कोष्ठा का मतलब फुलनेस ऑफ एब्डोमेन। इनके केस में पढ़ा था ईताभासता और मंदोष्णता। ईताभासता का मतलब येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी, मंदोष्णता का मतलब माइल्ड इंक्रीज। उस घटक में मंद प्लस उष्णता, तो माइल्ड इंक्रीज नहीं है, माइल्ड इंक्रीज इन टेम्परेचर, याद रखना है। मंदोष्णता मतलब ऊष्मा कम हो रही है, ये नहीं है, हल्की सी ऊष्मा बढ़ रही है, बॉडी का टेम्परेचर हल्का सा बढ़ जाएगा। आपको केस में पढ़ा था अंगगौरव और आलस से। अंगगौरव का मतलब हैवीनेस इन द बॉडी, आलस का मतलब लेजीनेस इन द बॉडी। उसका ट्रीटमेंट क्या था? निदान परिवर्तन। जिस कारण से बीमारी हो रही है उस कारण को ही छोड़ दो, सिंपल। अब ये क्रियाकाल का सेकंड अवस्था दैट इज प्रकोपावस्था। तो प्रकोपावस्था का मतलब क्या है? उसके एक लाइन का श्लोक है, बिलियन बिलियन सॉल्यूशन को कहते हैं ना, बिलियन बिलियन रूप प्रति ही प्रकोपा। बिलियन रूप प्रति ही प्रकोपा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब दोष अपनी ही जगह पे बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाते हैं तो उसको हम प्रकोप कहते हैं। तो प्रकोप अवस्था में एक पर्टिकुलर साइन ऑफ सिम्टम्स है, वात के सिम्टम्स हैं क्या? कोष्ठ, तोद, संचरण। कोष्ठ का मतलब एब्डोमेन, तोद का मतलब प्रिकिंग पेन, तोद का मतलब प्रिकिंग पेन, संचरण का मतलब मूवमेंट। तो आपके कोष्ठ में जिस व्यक्ति के अंदर वात का प्रकोप हो रहा होगा तो उसके एब्डोमेन में, उसके कोष्ठ में प्रिकिंग पेन होगा। और दूसरा सिम्टम है कोष्ठ संचरण, मतलब ऐसा लगेगा कि एब्डोमेन के अंदर वायु घूम रही है। तो दो पिक्यूलियर सिम्टम है, पहला सिम्टम है कोष्ठ तोद, दूसरा सिम्टम है कोष्ठ संचरण। पहला सिम्टम कोष्ठ तोद, दूसरा सिम्टम कोष्ठ संचरण। कोष्ठ तोद का मतलब क्या होता है? प्रिकिंग पेन इन द एब्डोमेन। कोष्ठ संचरण का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वायु इन द एब्डोमेन। ऐसे ही पित्त के केस में पहला सिम्टम्स है आम्लिका, दूसरा सिम्टम है पिपासा, तीसरा सिम्टम्स है परिदाहा। तो आम्लिका, पिपासा, परिदाहा। आम्लिका का मतलब क्या होता है? खट्टी डकार आना, दैट इज सोर बेल्चिंग। आम्लिका का मतलब सोर बेल्चिंग, खट्टी डकार आना। पिपासा का मतलब बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा प्यास लगना। नॉर्मल प्यास सबको लगेगी, इस केस में बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। परिदाहा का मतलब बहुत ज्यादा जलन होना, परिदाहा का मतलब बहुत ज्यादा जलन होना। तो पित्त के केस में तीन सिम्टम्स होते हैं, आम्लिका, पिपासा और परिदाहा। आम्लिका का मतलब पिपासा का मतलब बहुत ज्यादा, परिदाहा का मतलब बहुत ज्यादा जलन होना। ऐसे ही कफ के केस में क्या है? कफ के केस में दो सिम्टम्स हैं, पहला अन्न द्वेष, अन्न द्वेष, दूसरा हृदय उत्प्लेग। पहला अन्न द्वेष, दूसरा हृदय उत्प्लेग। अन्न द्वेष का मतलब क्या होता है? द्वेष मतलब नफरत, है ना, ईर्ष्या और द्वेष। तो द्वेष मतलब नफरत, फूड को देख के ही उस खाना खाने का मन करना। तो अन्न द्वेष दैट इज अवर्शन टुवर्ड्स द फूड, अवर्सन टुवर्ड्स द फूड। दूसरा सिम्टम है हृदय उत्प्लेग। हृदय उत्प्लेग का मतलब क्या होता है? कि जैसे किसी ने कोई गीला कपड़ा आपके हाथ के ऊपर रख दिया हो, जीभ चलाना। हृदय उत्प्लेग का मतलब क्या होता है? जीभ चलाना, मतलब नॉजिया, दैट इज नॉजिया। अन्न द्वेष का मतलब अवर्शन टुवर्ड्स द फूड, हृदय उत्प्लेग का मतलब नॉजिया। These are the peculiar signs and symptoms। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि कोष्ठ तोद किसका सिम्टम्स है? वात का। आम्लिका किसका सिम्टम्स है?
संचयावस्था में क्या मिलता है, स्तब्ध कोष्ठा, पूर्ण कोष्ठा। पृथ्वी की संचयावस्था में निदान कोष्ठा, मंदोष्ठा। पद्म की संचयावस्था में अंगद्वार और ऐसे ही ऋतु अवस्था में वात में कोष्ठदोष और कोष्ठ संचरण, पित्त में अम्लिका पिपासा परिदाह, कफ में अन्वेष और हृदय खेद। जैसे हमने पढ़ा था क्या कि जब संचयावस्था आएगी तो उसका ट्रीटमेंट क्या था कि निदान को त्याग दो, निदान को त्याग दो। इसमें क्या है, निदान को तो त्यागना है, साथ में जिस निदान की वजह से बीमारी हो रही थी, ठीक हो गया तुम्हारा? क्या बोल रहा हूँ मैं? स्टैंड अप, स्टैंड अप। बोलो क्या बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से, बोलो। नहीं बोलो तो खड़े रहो। कहाँ थे? एक क्लास में बैठे डिसिप्लिन नहीं है, कभी ये कभी वो, नॉनसेंस। क्या कहाँ थे हम? इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट ये है कि जैसे संचय अवस्था थी उसमें क्या करना था कि हमको जिस कारण की वजह से बीमारी हो रही थी उस कारण को त्याग देना था। अभी क्या करना है, जिस कारण की वजह से बीमारी हो रही है उसको तो त्याग नहीं है, उसको आयुर्वेद में क्या कहते हैं? निदान परिवर्जन। क्या कहते हैं? निदान परिवर्जन। एक दूसरा है कि जिस निदान की वजह से बीमारी हो रही है उसके ठीक अपोजिट चीजों का सेवन करना। जैसे मैंने एक स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई लड़का सुबह सुबह बाइक लेके चला जाता है रेलवे स्टेशन, हवा लगती है, आने के बाद अगर वो क्या करता है, अदरक वाली चाय पीता है, तो बिकॉज ऑफ दिस अदरक पोषण गुण गला जो है वहीं पे ठीक हो जाएगा। दैट इज निदान के विरुद्ध आहार का सेवन। दूसरा चिकित्सा का पॉइंट है इसमें, निदान के विरुद्ध आहार का सेवन। निदान के विरुद्ध आहार का सेवन। दिस इज प्रकोप अवस्था। तो षड्विध क्रियाकाल की 6 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था संचय अवस्था, दूसरी अवस्था प्रकोप अवस्था, तीसरी अवस्था क्षय अवस्था। तो जैसे कि प्रकोप अवस्था में हमने पढ़ लिया, अपनी ही जगह पे बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाना, दैट इज प्रकोप अवस्था। अपनी ही जगह पे बहुत कम अमाउंट में बढ़ना। अब दोस्त इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अपनी ही जगह छोड़ के दूसरी की जगह चले जाएंगे, तो दैट इज क्षय अवस्था। तो देशांतर देव चलंती, क्या है इसके बारे में छोटा शब्द? देशांतर देव चलंती, अपना देश छोड़ के दूसरे के देश में चलने लगते हैं। तो दैट इज व्हेन द अमाउंट और द विशेषण ऑफ दोषा इंक्रीज टू मच दैट दे लीव देयर ओन प्लेस एंड दे स्टार्टेड टू मूविंग आउट ऑन द अदर प्लेसेस। जब दोस्त अपनी ही जगह छोड़ के दूसरे की जगह पे जाके घूमने लगते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? परिसर अवस्था। इसमें भी एक साइन ऑफ सिम्टम्स है। वो सिम्टम्स क्या है? तो जैसे अब इसके बारे में एक श्लोक है बहुत फेमस, एग्जाम में आता है। एग्जाम में कैसे आएगा, मैं पूरा श्लोक पढ़ता हूँ, फिर कैसे आएगा बताता हूँ। कुपितानाम ही दोषाणाम, कुपितानाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावतम यत्र संग खा वैगुण्यात् व्याधि तत्र उपजायते। एग्जाम में आएगा क्या? कुपिता नाम ... कंप्लीट द श्लोक। बहुत फेमस श्लोक है आयुर्वेद का, फर्स्ट ईयर में भी काम आएगा, सेकंड ईयर में भी आएगा, फाइनल ईयर में भी आएगा। कुपिता नाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावतम यत्र संग खा वैगुण्यात् व्याधि तत्र उपजायते। कुपिता नाम का मतलब जब दोष कुपित हो जाते हैं, ही दोषाणाम, कौन कुपित हो जाते हैं? दोष। जब दोष कुपित हो जाते हैं शरीर मतलब बॉडी में, परिधावतम, परिधावतम मतलब मूव करने लगते हैं इधर उधर। जब दोष आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कुपित हो जाते हैं तो वो आपके शरीर में इधर से उधर मूव करने लगते हैं। यत्र, यत्र मतलब जहां, यत्र मतलब जहां। संग, संग मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, संग मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट। यत्र संग, तो जहां कहीं भी उनको, उस पर तीसरा शब्द है यत्र संग खा वैगुण्यात्। खा वैगुण्यात् मतलब वीक पॉइंट, खा वैगुण्यात् मतलब वीक पॉइंट। फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने 2 सिम्टम्स, एक स्रोतोदुष्टि और दूसरा खा वैगुण्य। खा वैगुण्य मतलब वीक पॉइंट। तो यत्र संग खा वैगुण्यात्, तो जहां कहीं भी उनको वीक पॉइंट मिलेगा वहां पे वो रुक जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे, उस जगह पे सेटल हो जाएंगे। तो यत्र, यत्र मतलब जहां, संग मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, खा वैगुण्यात् मतलब वीक पॉइंट। तो जो दोस्त पूरी बॉडी में घूम रहे थे, घूमते घूमते उनको कहीं बॉडी में वीक पॉइंट मिलेगा, उस वीक पॉइंट पे वो रुक जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे।
तत्र व्याधि उपजायते, तत्र मतलब वहां पे, व्याधि मतलब डिसीज, उपजायते मतलब उत्पन्न करते हैं। ये बहुत फेमस श्लोक है, फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी, फाइनल में भी। श्लोक क्या कहता है? कुपितानाम की दोषाणाम शरीरे परिभावतम यत्र संघा वैगुण्यात् व्याधि तत्र उपजायते। तो कुपिता नाम मतलब कुपित हुए, दोषाणाम मतलब दोष, शरीर मतलब शरीर में, परिधाप्त मतलब भागते हैं, निकलते हैं। यत्र जहाँ पे संग रुक जाएंगे, ऑपरेशन मिलेगा, कहाँ पे? जहाँ उन्हें खावे मिलने वीक पॉइंट मिलेगा। तत्र, तत्र मतलब वहाँ पे, व्याधि मतलब डिसीज, जाएंगे मतलब हैं। तो शरीर में बढ़े हुए दोष पूरी बॉडी में घूमेंगे और जहाँ पे उनको खावा मिलेगा वहाँ सेटल डाउन हो जाएंगे और डिजीज को प्रोड्यूस करेंगे। अब इसमें दो कंपेरिजन करके लिखा गया है। एग्जाम में अगर 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो ये कहानी लिखनी है जो मैं बोल रहा हूँ। They have given an example of yeast and fermentation. उन्होंने बोला कि जैसे एक मटके में फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, तो जो भी सिरका या वॉटेवर चीज़ें हम मटके के अंदर रखते हैं, तो जब फर्मेंटेशन होता है तो वो उबाल के बाहर निकलने लगता है मेटल कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो इन द सेम वे आपकी बॉडी में जब दोष होते हैं, जब वो नॉर्मल अवस्था में रहते हैं तो वो अपनी जगह रहते हैं, जैसे जैसे उनका अमाउंट बढ़ता है वो घड़ा छोड़ के घड़े से बाहर निकलने लगते हैं। जिस प्रकार फर्मेंटेशन की प्रोसेस में जब फर्मेंटेशन होता है तो किण्वीकरण, आयुर्वेद में शब्द है किण्वीकरण मतलब फर्मेंटेशन की प्रोसेस में जो मैटर है वो अपना स्थान छोड़ के घड़े से बाहर निकलने लगता है। उसी प्रकार जो दोष है वो अपनी जगह छोड़ के शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। This is the one example. एग्जाम्पल में दूसरे एग्जाम्पल ये गिवन कि जब बाढ़ आती है, क्या आती है? बाढ़। जो पानी नदी के अंदर बह रहा होता है और जब बाढ़ आती है तो पानी अपनी सीमाएं तोड़कर सब जगह फैल जाता है। तो उसी प्रकार आपकी बॉडी में जो दोष हैं वो जब प्रेशर अवस्था में होते हैं तो अपनी जगह छोड़ के इधर उधर सब जगह फैल जाते हैं। ये दो एग्जाम्पल लिखते हैं किसमें? प्रेशर अवस्था में। तो प्रेशर अवस्था बेसिकली क्या है? प्रेशर अवस्था क्रियाकाल की तीसरी अवस्था है। कौन सी अवस्था है? तीसरी अवस्था। तो क्रियाकाल प्रेशर अवस्था क्रियाकाल की तीसरी अवस्था है। बेसिकली इसमें क्या होता है? इसमें जो दोष प्रकोप अवस्था में बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ चुके होते हैं वो दोष अपनी जगह छोड़ के पूरी बॉडी में घूमने लगते हैं। उसके बाद में आचार्य चरण में लिखा है कुपिता नाम की दोषाणाम शरीरे परिभावतम यत्र संघा वैगुण्यात् व्याधि तत्र उपजायते। आप दोष पूरी बॉडी में कुपित होने के पश्चात घूमते हैं, जहाँ कहीं उनको खावे मिलता है वहाँ वो सेटल डाउन हो जाते हैं और व्याधि की उत्पत्ति करते हैं। इसके संदर्भ में दो एग्जाम्पल देके समझाया गया है। पहला फर्मेंटेशन के एग्जाम्पल, दूसरा बाढ़ का एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद क्या है? जैसे प्रकोपावस्था में किस लोग था क्या? प्रकोपावस्था में किस लोग था क्या? कोषदोष संचरण, आम्लिका पिपासा परिदाह अंतद्वेष हृदय उत्केन्द्रश्च। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जवान पर एमसीडी कर रहना चाहिए कि जैसे संचय अवस्था में भ्रूण कोष था, स्तन कोष था, पीताभास मंदोषण था, अंगद्वार और आलस। प्रकोप अवस्था में कोषदोष संचरण, आम्लिका पिपासा परिदाह अंतद्वेष हृदय उत्केन्द्रश्च। ऐसी प्रेशर अवस्था में एक सिम्टम्स है क्या? वायु विमार्ग गमन, वायु विमार्ग गमन आटोपो, वायु विमार्ग गमन आटो। मतलब क्या है? ये जो दो सिम्टम्स हैं वायु के दिए गए हैं। क्या सिम्टम्स हैं? पहला वायु विमार्ग गमन। विमार्ग गमन मतलब जो नॉर्मल पाथवे है। नॉर्मल पाथवे क्या है? उदान वायु हमेशा ऊपर को कहती है, अपान वायु हमेशा नीचे को कहती है, ध्यान वायु पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। अब उदान वायु ऊपर की जगह नीचे जाने लगेगी, अपान वायु नीचे की जगह ऊपर जाने लगेगी। तो दैट इज विमार्ग गमन। क्या शब्द है?
विमानगमन। क्या शब्द है? विमानगमन। दूसरा शब्द है ऑटो। क्या शब्द है? ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होता है? पेट के अंदर गुड साउंड, पेट के अंदर गुड साउंड होना। Because of the increased peristalsis movement in the abdomen, the gargling sound that occurs in the abdomen, that is ऑटो। That is ऑटो। तो तीसरा अवस्था में वात के दो सिम्टम्स मिलते हैं, पहला विमानगमन, दूसरा ऑटो। पहला कौन सा? विमानगमन, दूसरा कौन सा? ऑटो। अब पित्त के क्या मिलेंगे? ओष, जोश, परिदाह। ओष, जोश, परिदाह। धूमायनानि पित्तश्च। धूमायनानि। पित्त के चार सिम्टम मिलते हैं, पहला सिम्टम ओष, दूसरा सिम्टम जोश, तीसरा सिम्टम परिदाह, चौथा सिम्टम धूमायनानि। ओष का मतलब क्या होता है? जलन होना। ओष का मतलब जलन होना। जोश का मतलब सकिंग पेन, सूरज की धूप में निकल रहा है कि सूरज हमारी एनर्जी खींच रहा है, तो जोश का मतलब सकिंग पेन। तो ओष, जोश। परिदाह का मतलब बर्निंग सेंसेशन। धूमायनानि का मतलब स्मोक इज कमिंग आउट फ्रॉम द बॉडी। तो देयर आर द फोर peculiar symptoms, पहला ओष, दूसरा जोश, तीसरा परिदाह, चौथा धूमायनानि। तो पहला ओष, दूसरा जोश, तीसरा परिदाह, चौथा धूमायनानि। वात के केस में तीसरा अवस्था में दो सिम्टम्स थे, पहला विमानगमन। विमानगमन का मतलब मूवमेंट ऑफ वायु इन द अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा ऑटो। ऑटो का मतलब ड्यू टू इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, gargling sound that occurs in the abdomen, that is ऑटो। पित्त के केस में पहला ओष, दूसरा जोश, तीसरा परिदाह, चौथा धूमायनानि। ओष का मतलब जलन, जोश का मतलब सकिंग पेन, परिदाह का मतलब बर्निंग सेंसेशन, धूमायनानि का मतलब स्मोक इज कमिंग। धूमायनानि मतलब आयन शब्द लगा है, आयन मतलब माउथ। धूमायनानि मतलब स्मोक इज कमिंग आउट फ्रॉम द माउथ। तो ये चार सिम्टम्स हैं जो किसमें मिलते हैं? पित्त के विसर्ग अवस्था में। फिर वात के केस में क्या है? वात के केस में है आलोचक, आविर्भाव, आलोचक, आविर्भाव, अंगसार। पहला सिम्टम आलोचक। आलोचक का मतलब क्या होता है? आलोचक मतलब रुचि, रुचि का मतलब लाइकिंग, रुचि का मतलब लाइकिंग, जो ये पसंद करना। आरुचि मतलब अनलाइकिंग, डिसलाइकिंग टुवर्ड्स द फूड। तो आलोचक, आलोचक मतलब डिसलाइकिंग, आलोचक मतलब डिसलाइकिंग। डिसलाइकिंग फूड की तरफ, खाना खाने का मन ही नहीं करेगा, दैट इज आलोचक। सेकंड सिम्टम आविर्भाव। आविर्भाव का मतलब इंडाइजेशन, खाना पचेगा नहीं, जैसे खा लिया तो खाना पचेगा नहीं, दैट इज आविर्भाव। तीसरा सिम्टम अंगसार। अंगसार क्या होता है? मैलेज, पूरी बॉडी में दर्द। अंगसार क्या होता है? मैलेज, पूरी बॉडी में दर्द। छठी, छठी मतलब वोमिटिंग, छठी मतलब वोमिटिंग। पहले तो खाना खाने का मन नहीं करेगा, खाना खा लिया तो पचेगा नहीं, पचेगा नहीं, और अगर क्या हो जाएगा? उल्टी आ जाएगी। छठी मतलब उल्टी। तो आलोचक मतलब डिसलाइकिंग टुवर्ड्स द फूड, आविर्भाव मतलब इंडाइजेशन, छठी मतलब वोमिटिंग, और अंगसार मतलब आफ्टर दर्द, दैट इज मैलेज। दिस इज व्हाट की प्रेशर अवस्था में बेसिकली क्या होता है? प्रेशर अवस्था में ये सिम्टम्स मिलते हैं। वात के केस में याद रखना है विमानगमन और ऑटो। पित्त के केस में याद रखना है ओष, जोश, परिदाह, धूमायनानि। कफ के केस में याद रखना है आलोचक, आविर्भाव, अंगसार और छठी। ठीक है, समझ आ गया? ये चार सिम्टम्स याद रखें। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका जो ट्रीटमेंट है, जैसे हमने संचय अवस्था में पढ़ा था कि निदान परिवर्जन, ऋतु अवस्था में पढ़ा था निदान परिवर्जन प्लस निदान के विरुद्ध आहार का सेवन। इसमें लिखा है क्या? एक श्लोक है, बुक में लिखा हुआ, आप मुझे जाके देख लेना, मैं श्लोक पढ़ देता हूँ। तत्र वायो पित्तस्थानगतस् पित्तवत् प्रतिकारा, पित्तश्च वातस्थानगतस् वातप्रतिकारा, वातश्च कफस्थानगतस् कफवत् प्रतिकारा। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि
बॉडी में स्थान बताएं। पक्वा से वात में स्थान है, आमा से और का स्थान है। तो इसमें बताया तत्र वायु पित्त स्थान तटस्थ, लेकिन वायु है अगर वो पित्त के स्थान पे चली गई, वायु मतलब वात, अगर वो पित्त के स्थान पे चला गया तो हमें ट्रीटमेंट किसमें करना है? वायु को नहीं करना है। लोग कहता है पित्त वत पित्तिकारा, तत्र वायु मतलब अगर वायु पित्त स्थान तटस्थ, वायु पित्त के स्थान पे चली जाएगी, पित्त वत पित्तिकारा, पित्तिकारा मतलब ट्रीटमेंट, पित्तिकारा मतलब ट्रीटमेंट। तो अगर वायु पित्त की जगह चली जाएगी तो हमें पित्त का ट्रीटमेंट करना है, ना कि वायु का। समझ आया? श्लोक ऑफ 3 लाइन्स, तत्र वायु पित्त स्थान तटस्थ, पित्तवत पित्तिकारा, पित्तश्च वायु स्थान तटस्थ, वातवत पित्तिकारा। अगर पित्त जिसका स्थान आमा से है और वो कफवा से भी चला जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट इसी तरह करना है, वायु के समान, ना कि पित्त के समान। फिर उसी में किसका शब्द आया? कफश्च वायु स्थान तटस्थ, वातवत पित्तिकारा। अगर कफ जिसका स्थान भीतर बताया है, अगर वो कफवा से चला जाए तो हमें उसका ट्रीटमेंट कफवा से में वात के समान करना है। इससे हमें क्या पता, क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि चिकित्सा का एक कंसेप्ट ये है कि स्थानवत चिकित्सा। स्थानवत चिकित्सा क्या होती है? जैसे आई विल गिव एग्जांपल कि तो तुम थर्ड ईयर में आओगे, तब थर्ड ईयर में पढ़ोगे कि संहिता है चरक संहिता, उसमें लिखा है कि जब तमक श्वास होता है ना, तमक श्वास क्या होता है? अस्थमा। क्या होता है? अस्थमा। तो अस्थमा में क्या है कि अस्थमा में क्या होगा? बार बार खांसी आएगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी, तो उसका एक ट्रीटमेंट है तमकेतु विरेचनम। तमकेतु विरेचनम उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है तमकेतु विरेचनम मतलब तमक श्वास में विरेचन दिया जाता है, तमक श्वास में विरेचन दिया जाता है। तो तमक श्वास एक ऐसी बीमारी है जो कफ दोष और वात दोष की वजह से होती है। कफ रास्ता रोकेगा, उदाहरण वायु ऊपर जाने की बजाय रुक के निकलेगी और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है किसकी वजह से? कफ दोष की वजह से। उदाहरण वायु प्रॉपर्ली फ्लो नहीं कर रही है, हमारा ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए था? जो कफ को और वात को क्लीन करे, लेकिन उसमें लिखा है तमकेतु विरेचनम। क्या लिखा है? तमकेतु विरेचनम। अब तमक श्वास में विरेचन देना है, क्या देना है? विरेचन। तो विरेचन का ना तो कफ में कोई रोल है और ना ही वात में कोई रोल है। तो ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि जो तमक श्वास की जो डिसीज है, बेसिकली जो ओरिजिन है वो पित्त के स्थान से होती है। कहाँ से होती है? पित्त के स्थान से। तो वहां पे ये कंसेप्ट काम आएगा क्या? तत्र वायु पित्त स्थान तटस्थ, पित्तवत पित्तिकारा। मतलब दोष जिस जगह जाके सेट हो जाते हैं उस जगह के हिसाब से ट्रीटमेंट देना है, ना कि दोष के हिसाब से। समझ आया? दिस इज कॉल्ड क्रियाकाल, क्रियाकाल शेड्यूल क्रियाकाल, इसको आप डोसेज क्रियाकाल और व्याधि क्रियाकाल के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। डोसेज क्रियाकाल सिर्फ डोज के सिम्टम्स लेंगे, व्याधि क्रियाकाल डिपेंडिंग ऑन डिसीज व्याधि के सिम्टम लेंगे। डोसेज क्रियाकाल में 3 अवस्थाएं आती है, संचय अवस्था, विकोप अवस्था और विसर्ग अवस्था। संचय अवस्था में वात के 2 सिम्टम्स हैं, स्तनकोष्ठा, पूर्णकोष्ठा। पित्त के 2 सिम्टम्स हैं, पित्ताभासता, मंदोष्ठता। कफ के 2 सिम्टम्स हैं, अनुद्वार और आलस्य। ऐसी विकोप अवस्था में वात के 3 सिम्टम्स हैं और 2 सिम्टम्स कोष्ठतोष और कोष्ठ संचरण। पित्त के 2 सिम्टम्स हैं, अम्बिका, विपाशा, स्पैदाह। कफ के अंधद्वेष और हृदय मुक्तियदश्च। ऐसे ही विसर्ग अवस्था में वात के 3 सिम्टम्स हैं, कौन सा? वायु विमान और दूसरा आटोप। पित्त के सिम्टम्स हैं ओष, चोष, स्पैदाह, उमायनानी। कफ के सिम्टम्स हैं आरोचन, आविदा, अनुसा, छर्दी। संचय अवस्था में ट्रीटमेंट था निदान का परिवर्जन। विकोप अवस्था में ट्रीटमेंट था निदान का परिवर्जन प्लस गुरुत्व आहार का सेवन। गुरुत्व आहार में कितना है? गुरुत्व आहार मतलब इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है, इसका एक पूरा चैप्टर है स्टार्ट लेते हैं। मतलब जैसे मछली के साथ दूध खा लिया, शहद के साथ घी खा लिया, ये विरुद्ध आहार है। तो विरुद्ध आहार में निदान के विरुद्ध आहार का सेवन,
निदान के विरुद्ध आहार का सेवन। अगर दूध आहार में पूरी तो गलत हो जाएगा, समझे? निदान के विरुद्ध आहार का सेवन। किशोरावस्था, तो किशोरावस्था में सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट क्या है? स्थानक पूर्वजय। क्या है? स्थानक पूर्वजय, मतलब स्थानिक चिकित्सा को इम्पोर्टेंस दी जाती है। मतलब अगर पाइप के स्थान पे चली जाएगी तो पित्त का ट्रीटमेंट करेंगे, पित्त कफ के स्थान पे जाएगा तो कफ का ट्रीटमेंट करेंगे, ना कि पित्त का। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या? व्याधि क्रिया। क्या पढ़ेंगे? व्याधि क्रिया। समझ आया? कोई डाउट? हाँ, कोई डाउट तो मैं आंसर आ गया? बाढ़ आती है तो नदी के अंदर पानी ज्यादा होता है, लेकिन जब बाढ़ आती है तो अपनी सीमाएं छोड़ के इधर उधर फैल के सबका नाश कर देता है। पानी बाढ़ में ऐसे होता है ना। सेम में एग्जाम्पल लेते हैं तब जब 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तब 10 नंबर में आया प्रेशर उसका, तो आचार्य ने इस चीज को समझाते हुए 2 एग्जाम्पल लेके समझाया है। पहला फर्मेंटेशन का, दूसरा ब्लड।